हेलो एवरीवन, वेद एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक आता है वो बायोलॉजी का सेक्शन मतलब जो क्लास 10 का साइंस है उसमें बायोलॉजी का जो रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग है ना, बायोलॉजी सेक्शन में आता है ये। ओके, और ये जो चैप्टर है, चैप्टर 8 है, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म जो अपने ऑफस्प्रिंग को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हम उन पे ये पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग। तो हम ये चैप्टर स्टडी करने वाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो सारे क्या हैं, है ना, टीनेज एज में। ओके, वो मैक्सिमम टीनेज एज में। तो अगर वो टीनेज एज में है तो अपने अंदर वो डिफरेंट प्रकार के चेंजेस महसूस कर पा रहे हैं। अगर कोई वो लड़का है तो महसूस कर पा रहा होगा कि उसके फेशियल हेयर्स आ रहे होंगे, किसी के फास्ट आ रहे हैं, किसी के स्लो आ रहे हैं, है ना। लड़का लड़की दोनों में प्यूबिक हेयर्स में आ रहे होंगे, प्यूबिक हेयर्स आ रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर आपका तो हाइट इंक्रीज हो रहा होगा, किसी का स्लोली, किसी का तेज से इंक्रीज हो रहा होगा। आपको जो वोकल है, आवाज़ जो है ना, लड़के हैं तो उनकी आवाज़ जो है भारी होती जा रही होगी धीरे धीरे। ओके, लड़कियों कंपेरेटिव उनकी तो आवाज़ पतली होती है ना। अगर कोई लड़की है तो उनकी ब्रेस्ट साइज जो बढ़ रही होगी धीरे धीरे, किसी की फास्टली बढ़ रही होगी। तो ये सब फिजिकल चेंजेस आप महसूस कर रहे हैं और आप में केमिकल चेंजेस तो हो रहे हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टडी द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग, क्योंकि अब तो हम कोई बच्चे रहे नहीं हैं। ठीक है, कि हमें कोई ये फेरी टेल सुनाएगा कि भगवान जी आते हैं फिर वो माँ की गोद में हमें रख के जाते हैं, इस तरह से ह्यूमन प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसा नहीं है। एक साइंटिफिक रीज़न है कि वो कैसे प्रॉपरली काम करता है, हम उसके बारे में क्या करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। क्लियर ना। तो बेसिकली जो आप ये फिगर देख पा रहे हैं, ये किसका फिगर है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है। ठीक है, आज हम जो स्टडी करने वाले हैं बेसिकली वो किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो बेसिकली कितने परसेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं बेसिकली 2% होता है। पहला पोर्शन होता है, इसका काम होता है जर्म सेल को प्रोड्यूस करना। ठीक है, जो पहला पोर्शन है उसका काम है जर्म सेल को प्रोड्यूस करना, और दूसरा पोर्शन उसका काम है जर्म सेल को साइट ऑफ फर्टिलिटी तक लेके जाना। ठीक है, अब यहाँ पे जर्म सेल की बात करें तो जर्म सेल का मतलब क्या होता है, तो अगर मेल बॉडी की बात करें तो मेल बॉडी में जर्म सेल का मतलब होता है स्पर्म। क्या होता है इसका मतलब, स्पर्म। ओके, अब जर्म सेल को साइट ऑफ फर्टिलिटी तक लेके जाना है, इसका मतलब क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक लेके जाना है। कहाँ तक लेके जाना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक लेके जाना है। क्लियर है ना। तो बेसिकली दो पोर्शन होते हैं। एक जो मेल ह्यूमन का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें बेसिकली 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है जिसका काम होता है कि स्पर्म को प्रोड्यूस करना, और दूसरे काम है कि स्पर्म को साइट ऑफ फर्टिलिटी तक लेके जाना, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक लेके जाना होता है। तो चलिए हम इसे स्टडी करते हैं, हम इसके ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं कि ये कैसे शुरू होता है। क्लियर है ना। चलिए ओके, तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सारी चीज़ों को डील करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला काम जो मैंने बोला कि जर्म सेल को क्या करता है, प्रोड्यूस करने का काम है। मतलब कि स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने का काम किसका, तो स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम जो है वो है टेस्टिस का। वो किसका है, टेस्टिस का। दिस वन इज टेस्टिस। ओके, स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम किसका, टेस्टिस का। अब टेस्टिस का अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो टेस्टिस क्या करता है, टेस्टिस जो होता है ये स्मूथ है। ठीक है, दिस वन इज सॉफ्ट, है ना। अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये पिंकिश कलर का होता है, और इसका जो शेप होता है वो ओवल शेप्ड होता है। क्लियर है, कैसे शेप होता है, ये ओवल शेप्ड होता है। तो यहाँ से पता चल गया कि स्पर्म का काम क्या है, टेस्टिस को, मतलब टेस्टिस क्या काम है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना। क्या काम है इसका, स्पर्म को प्रोड्यूस करना, है ना। यहाँ से पता चल गया कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें से स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम किसका है, तो स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम है टेस्टिस का। ओके, अब हम बात करते हैं कि टेस्टिस जो है, हमने बात बोला कि ये टेस्टिस शेप स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है। अच्छा, जो पिंकिश कलर का होता है ओवल जो होता है स्ट्रक्चर होता है इसका, ओवल शेप्ड होता है ये। अब जो टेस्टिस जो होता है किस में होता है, टेस्टिस जो होता है एक्चुअली ये होता है आपका स्क्रोटम में होता है। इसको क्या कहते हैं, स्क्रोटम। टेस्टिस कहाँ होता है, स्क्रोटम में होता है। अगर हम स्क्रोटम की प्रॉपर्टी की बात करें तो स्क्रोटम जो होता है ये पिगमेंटेड स्किन का बना होता है, पिगमेंटेड स्किन का बना होता है। पिगमेंटेड स्किन का मतलब क्या होता है, देखिए जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं सबके क्या कॉम्प्लेक्स अलग अलग हैं। कोई फेरर कॉम्प्लेक्स है, किसी का डार्क कॉम्प्लेक्स है। तो अगर
अगर कोई भी लड़का जो है, कोई बंदा जो है, अगर उसका जो है स्किन कलर जो है वो डार्क में है तो उसका जो स्क्रोटम का जो कलर होगा वो भी कैसा होगा, डार्क होगा। अगर वो फेयर स्किन का है, जो लड़का अगर फेयर स्किन का है तो उसका स्क्रोटम कलर कैसा होगा, वो भी उसका जो वो कैसा होगा, फेयर कलर का होगा, कंपैरेटिवली कैसा होगा, फेयर कलर का होगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि टेस्टिस का काम जो है ये इसने स्पर्म प्रोड्यूस कर दिया, और स्क्रोटम जो है इसमें टेस्टिस होता है। और स्क्रोटम की बात करते हैं थैला जैसा होता है, जस्ट लाइक थैला बैग जैसा होता है, जहाँ पे क्या होता है खाली होता है, उसमें क्या होता है कि टेस्टिस उसी के अंदर होती है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, एब्डोमेन वॉल है। दिस वन इज एब्डोमेन वॉल। तो अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन उठता है कि यार अगर एब्डोमेन है हमारा, है ना, अब ध्यान से देखो, एब्डोमेन है तो एब्डोमेन के अंदर क्या, किडनी है, हार्ट है, इंटेस्टाइन्स हैं, तो फिर स्क्रोटम और टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर क्यों है? तो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन ये है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसके मुकाबले स्पर्म को प्रोड्यूस होने के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो चूंकि एब्डोमेन जो होता है, स्क्रोटम जो होता है एब्डोमेन वॉल से अटैच होता है, पर वो एब्डोमेन से बाहर होता है, इसलिए क्या होता है कि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री से 3 डिग्री कम ही होता है बॉडी टेम्परेचर से। तो ये एक सटीक टेम्परेचर प्रोवाइड करता है स्पर्म को प्रोड्यूस होने के लिए, उसके जनरेट होने के लिए। अब होता क्या है कि जैसे टेस्टिस में स्पर्म बन गया, है ना, स्पर्म बना, टेस्टिस में बना स्पर्म, उसके बाद फिर वो यहाँ से ये जो पोर्शन आपका दिख रहा है ना, दिस वन इज, ये इसे क्या कहते हैं, वास इफ्रेंसिया। दिस वन इज वास इफ्रेंसिया। अब ये टेस्टिस में जो स्पर्म बनेगा, स्पर्म जो होगा वास इफ्रेंसिया से होते हुए वास डिफरेंस तक पहुंचता है। ठीक है, ये जो डक्ट कहलाती है क्या कहलाती है, ये ट्यूब जो है वास डिफरेंस कहलाती है। अब यहाँ पे हम गौर से देखेंगे तो अगर ध्यान से आप देख पाओगे तो ये वास डिफरेंस जो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ से ट्यूब पास हुई है, यूरेटर, ठीक है, ये यूरेटर जो है वो किडनी से कनेक्टेड है। ऐसे 2 यूरेटर जो हैं, ये जो यूरिनरी ब्लैडर, व्हाट इज दिस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर है। तो यूरेटर जो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड है, यूरेटर जो किडनी से कनेक्टेड होती है। अब किडनी से क्या होता है, यूरिन जो फिल्ट्रेट होकर आती है यूरिनरी ब्लैडर में आती है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि वास डिफरेंस जो होता है, वास डिफरेंस जो है वो ट्यूब आ रही है, यहाँ पे ट्यूब आ रही है और यहाँ पे जाके मैच कर दे रही है, यहाँ पे मिल जा रही है। वो किससे कनेक्ट हो रही है, उस ट्यूब से कनेक्ट हो रही है जो यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है। ओके, उसके बाद ये जो पोर्शन बनता है, आगे का जो जितना पोर्शन बन जाता है, इसे मतलब यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, दिस वन इज यूरेथ्रा। अब क्या होता है, यूरेथ्रा जो है कॉमन पैसेज बना रहा है। किसके लिए कॉमन पैसेज बना रहा है, यहाँ से तो स्पर्म आ रहा है, स्पर्म के लिए कॉमन पैसेज बना रहा है, फिर यहाँ से यूरिन के लिए कॉमन पैसेज बना रहा है। तो यूरेथ्रा क्या बना, कॉमन पैसेज बना रहा है, स्पर्म एंड यूरिन दोनों के लिए क्या बना रहा है, कॉमन पैसेज बना रहा है। अब यहाँ पे बात करने वाली, गौर करने वाली बात ये होगी कि देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये ठीक है, ये जो इसे कहते हैं सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ये जो सेमिनल वेसिकल है एक्चुअली ये फ्लूइड जनरेट करता है। क्या करता है, फ्लूइड जनरेट करता है। ठीक है, उस फ्लूइड की प्रॉपर्टी ये होती है, वो थिक होता है, विस्कस होता है। जो सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड निकलते हैं वो थिक होता है ना, दिस इज थिक, विस्कस। ठीक है, और ये अल्कलाइन नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है। और इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है ना, फ्रक्टोज होता है, और क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन, अब इससे क्या होता है कि जो ये जो सेक्रेट करता है, ठीक है, जो फ्लूइड सेक्रेट करता है, उसके कारण क्या होता है कि सेमन जो होता है उसमें फ्लूइडिटी आ जाती है, और साथ ही उसमें प्रोटीन और फ्रक्टोज मिक्स होता है। मतलब कि ये न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है उसको। क्लियर है ना, क्या करता है, उससे न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये ठीक है, ये इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये भी क्या करता है, फ्लूइड सेक्रेट करता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, आप अगर लड़के हो गए तो आपको पता हो कि जब आपके बॉडी से सीमेन बाहर आता है, ठीक है, जब सीमेन बाहर आता है तो वो किस कलर का होता है, वो मिल्की कलर का होता है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है, थिक एंड मिल्की अल्कलाइन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये थिक एंड मिल्की अल्कलाइन जो होता है वो कहाँ पे जाके मिल जाता है, सीमेन से जाके मिल जाता है। मतलब स्पर्म से जाके मिलता है, स्पर्म से जाके मिलता है, तब वो बनता है सीमेन। कंप्लीटली क्या बनती है, वो सीमेन। अब यहाँ से ये पता चलता है कि जो सेमिनल वेसिकल है, ठीक है, अब उससे जो सेक्रेशन आता है, उससे जो फ्लूइड आता है, वो सीमेन का 60 to 70% होता है, 60 to 70% होता है। ठीक है,
और प्रोस्टाग्लैंड से जो सेक्रेशन आता है वो सीमेन का 20 to 30% होता है। कितना होता है? 20 to 30% होता है। क्लियर है ना? सीमेन का 20 to 30% होता है। अब होता क्या है, अब यहाँ पे एक प्रॉपर से एक जेन्युइन से क्वेश्चन ये उठ के आती है कि अगर हम जब यूरिन को जब एक्सक्रीट कर रहे हैं, जब हम यूरिनेशन जब हम करते हैं, तो उस टाइम बॉडी से, मतलब ठीक है, यूरेथ्रा से स्पर्म बाहर क्यों नहीं आते? उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, एक यहाँ पे बहुत ही मस्कुलर जो होता है इजैकुलेटरी डक्ट होता है। क्या होता है यहाँ पे? एक इजैकुलेटरी डक्ट होता है जो मस्कुलर होता है और शॉर्ट होता है, इजैकुलेटरी डक्ट होता है। होता क्या है कि जब मेल और फीमेल, जब नर और मादा आपस में सेक्सुअली जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जो ठीक है, जब उनमें इंटरेक्शन होता है, सेक्सुअल इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना, उस केस में क्या होता है कि जब नर जो होता है, जो मेल जो होता है, ठीक है, जब उसकी बॉडी से जब वो, ठीक है, इरेक्ट होता है, जब इसका जो पेनिस है, ये क्या है, दिस वन इज पेनिस, ठीक है, पेनिस जब इरेक्ट होता है, जब वो क्या करता है, सीमेन को जब वो बॉडी से बाहर निकलता है, तो उस टाइम ये क्या होता है कि इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से सीमेन, जो टेस्टिस से जो सीमेन बना होता है, वो वास इफ्रेंसिया से होते हुए वास डिफरेंस में जाता है और उसके बाद फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाता है और बाहर चला के वहाँ पे कहाँ पे इजेक्ट करता है वो, ठीक है, कहाँ पे? तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है ना, जो वैजिना होती है, ठीक है, फीमेल की जो वैजिना होती है, वहाँ पे जाके वो स्पर्म को क्या करता है, इजैकुलेट कर देता है। क्लियर है ना? तो यहाँ से देखते हैं कि अब यहाँ से हमने क्या देखा कि स्पर्म को बनाने का काम टेस्टिस का है। तो जो पहला पोर्शन जो हमने देखा, हमने पहला पोर्शन जो बात किया कि स्पर्म को प्रोड्यूस करने का एक पोर्शन होता है, काम किसका है, तो वो काम है टेस्टिस का काम है। उसके बाद फिर वास इफ्रेंसिया, वास डिफरेंसिया, है ना, और यूरेथ्रा, इनका काम क्या है, स्पर्म को कैरी करना। फाइनली पेनिस जो होता है वो मोल कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। क्या होता है? ये मेल कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। मतलब कि फाइनली जब मेल और फीमेल जो होता है वो आपस में जब सेक्सुअली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो पेनिस जो होता है वो क्या करता है, फाइनली जो होता है ये मेल कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। मतलब कि यही जो होता है पेनिस जो होती है वही जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जाती है, वहाँ पे जाके क्या करती है, स्पर्म को इजैकुलेट करती है, वहाँ पे जाके स्पर्म को छोड़ देती है। उसके बाद फिर, और एक इसमें एक पॉइंट वाली बात ये है कि स्पर्म जैसे वहाँ पे छोड़ देती है, तो उसके बाद क्या होती है कि फीमेल जैसे कोई बेबी जो होती है, जब वो कोई लड़की बच्ची जब कोई बर्थ लेती है, तो उसी टाइम उसकी ओवरी में क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ एग्स पहले से होते हैं। तो उन थाउजेंड्स ऑफ एग्स में से किसी एक के साथ स्पर्म जो होता है फर्टिलाइज करता है ना, उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है एंड द प्रोसेस इज गो ऑन, उसके बेबी का फॉर्मेशन होता है और फिर बेबी जो होता है वो बर्थ के थ्रू बाहर आती है। तो एक वो अलग प्रोसेस है, ठीक है, हम उसके बारे में अगले लेक्चर में डील करेंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जब हमने ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है ना, तो हमने ये पता चला कि टेस्टिस का काम क्या, स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम है, ठीक है। उसके बाद फिर वास डिफरेंसिया के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू वो क्या होता है कि स्पर्म जो होता है कैरी ऑन होता है ना। उसके बाद फिर जब हम सेक्सुअली इंटरेक्ट करते हैं, मतलब मेल नर और मादा जब सेक्सुअली इंटरेक्ट करती है, तो पेनिस की मदद से, पेनिस की मदद से नर जो होता है वो अपने स्पर्म को, अपने सीमेन को क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचा देता है, ठीक है। इसके बाद का जो आगे का प्रोसेस है ना, हम उसे अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। हम उसे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहेगा। अगर आपको हमारे ये लेक्चर पसंद आया हो, है ना, आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहेगा, ठीक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।